नमस्कार दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्षता का 5वां पार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि अन्य प्रमुख देशों में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में 5 संविधान बन चुके हैं पिछले 200 वर्षों में। 1875 में फ्रांस ने पहली बार अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता की घोषणा की। 1905 में फ्रांस ने धर्मनिरपेक्ष एक्ट पास किया था। फ्रांस में बेसिकली सेकुलरिज्म को लेसाइट कहते हैं। फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि वो धर्म को एकदम बहिष्कृत करता है, अपनाता ही नहीं है वो धर्म को। यहाँ तक कि 2004 में फ्रांस ने एक नियम बनाया कि कोई भी बच्चा स्कूल में अपने धर्म से संबंधित किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा। 2011 में सरकारी अस्पतालों में भी धार्मिक संकेत को ले जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और 2011 में ही पब्लिक प्लेसेस में भी धार्मिक संकेत का इस्तेमाल करने का नियम समाप्त कर दिया गया था। कारण ये था कि 2010 में बुर्का पहनने वाले ने एक डकैत का काम किया था, जिससे उनका मानना था कि सामाजिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि फ्रांस में वर्तमान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आतंकवाद है। अगर हम यूके यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो ये ओपन पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाता है, यानी कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को ये अपनाता है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला तो ये है कि इंग्लैंड के प्रत्येक स्कूल में डेली प्रार्थना होना ज़रूरी है और जो 51% प्रेयर होती है वो क्रिश्चियन प्रेयर होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि इंग्लैंड का जो क्राउन यानी कि राजा या रानी है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का पदेन प्रमुख होता है। और जब राजा या रानी का राज्याभिषेक होता है तो चर्च करती है वो राज्याभिषेक। ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 ऐसे लोग शामिल हैं जो चर्च के लोग ही हैं। इंग्लैंड की सरकार में जब संसद बैठती है तो उसकी कार्यवाही प्रार्थना से शुरू होती है और ये जो प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति होते हैं वो स्पिरिचुअल लॉर्ड्स होते हैं। यूएसए की अगर हम बात करें तो इसने 1791 में धर्मनिरपेक्ष को अपने संविधान में जोड़ा। अमेरिका के जो स्कूल हैं उस वहाँ पे धार्मिक पूजा पाठ नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन की क्रिया। इसका अर्थ होता है कि सरकार धर्म से दूर नहीं हो सकती है, बल्कि वो सभी धर्मों को एकोमोडेट कर सकती है, यानी कि उन्हें समायोजित कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी धर्म विशेष से भेदभाव ना हो। अमेरिका में पॉजिटिव सेकुलरिज्म के कुछ अपवाद भी हैं। पहला तो ये है कि जो अमेरिका का जो राष्ट्र मोटो है वो है इन गॉड वी ट्रस्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो उनके प्रत्येक करेंसी यानी कि डॉलर पे लिखा हुआ है। अमेरिका की जो जुडिशरी है उसमें शपथ भी भगवान के नाम पर होती है और कांग्रेस यानी कि एचओआर एंड सीनेट में धार्मिक प्रार्थनाओं का रिवाज है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक दिवस पर अवकाश देने का भी प्रावधान है। ईसाइयत के अवकाश जो होते हैं, यानी कि जो ईसाइयत के त्यौहार होते हैं उनके अवसर पर यहाँ पे अवकाश भी दिया जाता है। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो तुर्की एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है। तुर्की के जो राष्ट्रपिता थे केमाल अतातुर्क, उन्होंने 1928 और 1937 में वहाँ के संविधान में कुछ बड़े संशोधन किए थे और तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बनाया था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया और महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन को ही समाप्त कर दिया था इन्होंने, और बुर्खा शरीयत ख़त्म कर दिया था तुर्की में। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपनाया था वो स्विट्ज़रलैंड के सिविल कोड के आधार पर बनाया था और पूरी तरह धर्म मुक्त देश स्थापित किया था। हालांकि इसके बाद जब तुर्की यूरोप वाले हिस्से की ओर अग्रसर हो गया था तो अतातुर्क के देहांत के बाद ऐसी फोर्सेस ज़्यादा आईं जो धर्म को महत्व देती थीं। इसमें एके पार्टी बनी थी। एके पार्टी के जो मुखिया थे वो एडोगन थे और इस पार्टी का उद्देश्य था इस्लाम को केंद्र में रखना है।
तो हम कह सकते हैं कि केमाल अतातुर्क के टाइम में तो धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया था, यानी कि उन्होंने राष्ट्र को धर्म मुक्त स्थापित कर दिया था। लेकिन जब मतलब अतातुर्क के देहांत के बाद एर्डोगन आए तो उन्होंने इस्लाम यानी कि धर्म तंत्र को प्रचलित कर दिया था। ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ में ईरान भी एक ऐसा देश बना है जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था। मुस्लिम कंट्रीज़ में ईरान भी एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। 1925 के दशक में रेजा शाह नामक शासक हुए हैं वहाँ पे, जो कि इन्होंने शरीयत को कैंसिल कर दिया था, मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया था और मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी रखने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन 1970 तक आते आते वहाँ की इस्लामिक शक्तियाँ काफ़ी प्रबल होने लगीं। अगर हम 1979 में इस्लामिक क्रांति की बात करें तो अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद से वहाँ पे शरीयत ही कानून बन गया था और ये भी एक धर्मतंत्र राज्य है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये धर्मनिरपेक्षता का लास्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोस और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर अपडेट के लिए। थैंक यू।